नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को उपकार क्लासेज में। आज 21 दिसंबर है और आज की क्लास में मैं आपको एक प्यारा सा चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन हर शिफ्ट में एक से दो क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज के बेस सभी क्वेश्चन टाइप बाई टाइप जो 27 नवंबर से लेकर के 21 दिसंबर तक पूछे जा चुके हैं, उनके बेस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इन टाइपों का कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद में ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इनका आंसर हम बिल्कुल 5 सेकंड 10 सेकंड में बताने वाले हैं। तो पहला पॉइंट तो आप ये सुन लीजिएगा कि अभी तक पूरे 6 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसे आपके सामने एक ये टाइप नंबर 5 है। अगर आपने भी किसी भी शिफ्ट में पेपर दिया होगा या आपके किसी भी दोस्त ने पेपर दिया होगा किसी भी शिफ्ट में, तो आपने ये क्वेश्चन जरूर देखा होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्ष में आपके पास 8 गुना हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें टाइप नंबर 6 की, कि सर हमारे पास है टाइप नंबर 6 क्या है। टाइप नंबर 6 आप देख लीजिएगा, इस तरीके का भी क्वेश्चन आपने, अगर आपका पेपर हो चुका है तो ये जरूर देखा होगा कि आपके पास है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है 125 और समय दे रखा है 2 साल। यानी कि दो टाइप के क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं। टाइप नंबर 6 में हम कैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। टाइप नंबर 5 में हम समय निकालेंगे। टाइप नंबर 4 में हम दर निकालेंगे। हम टाइप नंबर 4 में क्या निकालने वाले हैं, दर निकालने वाले हैं। टाइप नंबर 1 में हम थोड़े बेसिक टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें सीधे ही आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया जाए। तो कुल मिलाकर के मैं आपको आज की क्लास में टाइप नंबर 6 टाइपों के क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं। अगर आपकी आने वाले टाइम में ग्रुप डी की एग्जाम है तो आप इस क्लास को जरूर पढ़ करके जाइएगा। बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको इस चैप्टर को समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद भी करूंगा कि आपको ये पूरा 100% समझ में आ जाए। आप ये मान के चलिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ भी नहीं आता है, सी भी नहीं आता है। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। देखिए क्या है आपके पास है, आज का चैप्टर है आपके पास है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। किसे कहते हैं सर, ब्याज पर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है आपके पास है। ठीक है, इसके अलावा एक सरल ब्याज होता है आपके पास है। सरल ब्याज ऐसे होता है, सर मान लीजिए सरल ब्याज एक साल का 100 रुपये लग गया तो हर साल वो 100 रुपये ही लगेगा। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, 100 का 200 हुआ, फिर 200 का 400, 400 का 800 हो गया। इस तरीके से ये ब्याज पर ब्याज लगता हुआ जाता है। अगर हम एक साल का निकालते हैं तो एक साल का सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान आता है। यानी सिर्फ एक साल का निकालेंगे तो इनका कोई अंतर नहीं होता है। जितने साल का सरल ब्याज होता है उतनी साल का क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ये तो हो गया मामूली सा कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं कि सर इसमें कुछ पॉइंट है। हम क्या करेंगे, आगे एक शब्द आएगा आपके पास है मूलधन या फिर प्रिंसिपल, जिसको पी से प्रदर्शित करेंगे। मूलधन किसे कहते हैं, मूल राशि को। जैसे मान लीजिए 5,000 रुपये आपने किसी को उधार दिए तो वो मूलधन है आपके पास। कितना ब्याज लगेगा उसे हम रेट या दर कहते हैं। कितने समय के लिए टाइम या, और ये यहाँ के पास है A4 अमाउंट या फिर आप मिश्र धन कह सकते हो। मिश्र धन किसे कहते हैं सर, मिश्र धन का मतलब होता है आपके पास है मूलधन में अगर हम ब्याज जोड़ दें तो वो हमारे पास है मिश्र धन कहलाता है। जैसे मान लीजिएगा कि 10 साल बाद वो राशि इतनी हो गई, मान लो 5,000 रुपये बढ़कर कितने हो गए, 7,000 रुपये हो गए, तो वो जो 7,000 रुपये है ना, वो मिश्र धन कहलाता है। और 5,000 से 7,000 में जो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा हुए उसको हम ब्याज कहते हैं। तो CI से हम किसे लिखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि PRTACI और इनका यूज करने वाले हैं। चलिएगा, ये तो कॉमन सी बात है। अब हम मुद्दे पे आ जाते हैं। मैं जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं आपके पास, उन सभी टाइपों के क्वेश्चनों को सिर्फ एक ही तरीके से सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। और उस तरीके का क्या नाम है आपके पास है, ये जो दिया हुआ है आपके पास है कि दी गई राशि बट्टे में उसी राशि की यूनिट और जिसका हम मान निकालते हैं उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। आप अगर मुझे स्टार्टिंग से फॉलो करते हुए आ रहे होंगे तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मैं कंप्लीट मैथमेटिक्स को इसी फॉर्मूले से पढ़ाने वाला हूं। आप कोई से भी चैप्टर की शुरुआत कर लीजिए, मैं यही फॉर्मूला आपको हर चैप्टर में समझाने वाला हूं। और जिस दिन आप इस फॉर्मूले को समझ गए, आप यकीन मान के चलिएगा कि आपके मैथ का डर पूरा दूर हो जाएगा। एक बार फॉर्मूले को मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। सर हर जो क्वेश्चन होता है ना मैथमेटिक्स में, 70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें एक लाइन 2 बार दी हुई मिलती है। एक बार वो डायरेक्ट दी हुई मिलती है, एक बार वो यूनिट के फॉर्मेट में हमको निकालनी होती है, या यूनिट के फॉर्मेट में भी दी हुई मिलती है। या तो हमको निकालना होता है उसकी यूनिट, या फिर हम कह सकते हैं उसमें दी हुई मिलती है। तो फॉर्मूले का क्या नाम है हमारे पास, सर सबसे पहले हम दी गई राशि लिखेंगे।
इसी राशि को यानी उसी राशि का हम यूनिट लिखेंगे नीचे और मल्टीप्लाई करेंगे हम किसका की यूनिट से, मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे किसका की यूनिट से। थोड़ा सा आपको ये डाउट हो सकता है कि सर राशि तो मान लीजिए आपने यहाँ मूलधन लिख दिया। देखो राशि कौन कौन सी हो सकती है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में राशि हो सकती है, आपके पास है मूलधन हो सकता है, आपके पास है राशि के फॉर्मेट में ब्याज हो सकता है, आपके पास है राशि के फॉर्मेट में मिश्र धन हो सकता है, अमाउंट हो सकता है। अगर आपने यहाँ पर क्या लिख दिया मूलधन लिख दिया, जैसे 5,000 मूलधन है तो मूलधन बट्टे में मूलधन की यूनिट आएगी और जिसका आपको मान निकालना है उसकी यूनिट से आपको गुणा करना है। अगर आपने यहाँ पर ब्याज लिखा है तो ब्याज बटे ब्याज की यूनिट आएगी। अगर आपने यहाँ मिश्र धन अमाउंट लिखा है तो अमाउंट बटे अमाउंट आएगा, लेकिन नीचे वो यूनिट के फॉर्मेट में आएगा। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर ये यूनिट ने दिमाग खराब कर रखा है, यूनिट क्या होती है, तो ये जो यूनिट होती है ना आपके पास, वो यूनिट आपके पास है दो टाइप की होती है। एक होती है आपके पास है परसेंटेज के फॉर्मेट में, पूरी मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं मैं आपको, और दूसरी जो यूनिट होती है ना आपके पास वो होती है सर रेशो के फॉर्मेट में। दूसरी यूनिट कितनी होती है आपके पास है रेशो के फॉर्मेट में होती है, इस बात को ध्यान रखिए। हम ये जो यूनिट है वो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग समझना चाहेंगे। अगर मान लीजिए हम इसका क्वेश्चन एक बार फिर सुनिएगा, अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज का कोई क्वेश्चन सरल कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन को हम किससे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे सर, सबसे पहले हम दर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जैसे हम टाइप नंबर 1 की बात करते हैं, टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन देखिएगा आप। टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन यह है कि 2,000 रुपए की राशि को 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा। यानी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, कैसे किस टाइप का क्वेश्चन सर, जिसे मान लो आपसे मूलधन पूछा जाए, या सर हमसे क्या पूछा जाए ब्याज पूछा जाए, या हमसे अमाउंट पूछा जाए, तो ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत हम करते हैं दर से। हम किससे सरल करते हैं, दर से। तो दर से क्वेश्चन की कैसे सरल करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास में रेट दे रखी है 10%, रेट कितनी दे रखी है आपको 10% दे रखी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मान लीजिए सर रेट हमको दे रखी है 10%, तो पहली स्टेप आपके पास है ये कि ये जो रेट है ना परसेंट, इसकी भिन्न बनाइए। कितनी भिन्न बनेगी आपके पास है सर, हमारे पास है 1/10 बन गया। एक बार फिर सुनिएगा, आपको क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है, सबसे पहले क्वेश्चन में रेट पे जाना है। जैसे आपके पास है रेट कितनी है 10% है, 20% है, 25% है, कुछ भी है, तो उसकी पहले आपको भिन्न बना लेनी है। भिन्न बनाने के बाद इसको पढ़ना सीखना है। किसके अकॉर्डिंग पढ़ना सीखना, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ऐसे आपको पढ़ना है कि सर ये जो 10 है ना आपके पास है, ये किस चीज की यूनिट है, ये आपके पास है प्रिंसिपल की यूनिट है। ये परमानेंट फिक्स है कि हर में जो संख्या लिखी हुई मिलेगी वो आपके पास है मूलधन कहलाएगा। तो मूलधन तो क्वेश्चन में खुद दिया हुआ मिलेगा, लेकिन ये मूलधन की यूनिट है। तो थोड़ा सा आपको समझ में आया कि यूनिट कहाँ से आती है। ये किसकी यूनिट है आपके पास, मूलधन की। और ये एक किस चीज की यूनिट है सर, एक हमारे पास है CI की यूनिट है इसमें, यानी 1 रुपये का ब्याज है। क्वेश्चन को हम ऐसे पढ़ेंगे कि 10 रुपये की राशि पर 10 रुपये की राशि पर 1 रुपये का ब्याज लग गया, तो हमने इसमें 2 यूनिट निकाल ली, एक तीसरी यूनिट और निकलेगी। 10 रुपये की राशि पर 1 रुपये का ब्याज लगा तो राशि कितनी हो गई आपके पास है 11 रुपये हो गई। 11 किस चीज की यूनिट है आपके पास है सर, ये अमाउंट की यूनिट है। तो एक भिन्न में 3 पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए। इसे हम क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं, इसे हम ब्याज बोलते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे सर, ये हमारे पास है क्या है, मिश्र धन है, अमाउंट है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेशियो वाला मेथड का यूज करते हैं। रेशियो में क्या करते हैं, रेशियो वाले मेथड में हम सबसे पहले सर क्वेश्चन की शुरुआत दर के फॉर्मेट में करते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पे ले चलता हूं, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। इस फॉर्मूले को एक बार जरूर पढ़िए, दी गई राशि बट्टे में यूनिट और जिसका मान निकालना है उसकी यूनिट से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, 2,000 रुपए की राशि को 2 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, 2 साल के बाद में कितना ब्याज आपको मिलेगा। आप क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करोगे, हम सर क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे यहाँ से दर से। और दर कितनी दे रखी है आपको, 10% दिए हुए। तो 10% की पहले भिन्न बनाई, कितनी हो जाएगी आपके पास है 1/10। 1/10 कहाँ से आया, परसेंटेज हटा तो नीचे 100 बढ़ा, 1 0 से 1 0 खत्म। तो ये क्या है आपके पास सर, ये हमारे पास है मूलधन है। ये क्या है हमारे पास है CI, ये ब्याज है। ध्यान रखिए CI का मतलब होता है ब्याज। और ये 11 रुपये क्या है आपके पास सर, ये हमारे पास है अमाउंट है। ठीक है, तो पहली स्टेप ये। अब जमाने का तरीका सीखिए, पहला ही क्वेश्चन इसलिए हम टाइमिंग इसमें लगा रहे हैं।
तो सर हम जमाएंगे ऐसे कि यहाँ तो लिखेंगे हम मूलधन और यहाँ लिखेंगे हम अमाउंट। यहाँ क्या लिखना है? मूलधन अमाउंट। अब बताइए मूलधन के नीचे हम क्या लिखेंगे? मूलधन लिखेंगे भाई। और मूलधन कितना हमारे पास है सर? 10 है, तो 10 लिख दिया। अमाउंट के नीचे अमाउंट लिखिए 11 लिख दिया। और ये अनुपात लगा दीजिए क्योंकि हम इसे रेशियो का फॉर्मेट कहते हैं। अब आपको ये देखना है कि कितना समय दे रखा है आपको। आपको इसमें दे रखा है 2 साल, तो इसको 2 बार रिपीट करें, या तो पावर लगा दें आप, या फिर आप ये कह सकते हो सर हम इसको 2 बार रिपीट करेंगे। इसके बाद ही क्या करना, इस लाइन का गुणा कितना हो गया? 100। इस लाइन का गुणा कितना हो गया? 121। अब देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है? मूलधन, यानी इसमें इस 100 का क्या नाम है? मूलधन है। भाई आप यहां से देखो ना, मूलधन के नीचे तो मूलधन ही आएगा ना आपके पास। और अमाउंट कितना आपके पास है? 121 है। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर 100 रुपए की राशि 121 हो गई, 21 रुपए का हमको ब्याज लग गया। ये 21 क्या है हमारे पास? है CI है। और सर इसी का हमको मान निकालना है। इसने क्वेश्चन ने खुद कहा है कि आप CI का मान निकालिए। आपको क्या दिया हुआ है सर? हमको इसने मूलधन दिया है, यानी सर इसका मान तो हमको दिया है, इसका मान तो, इस यूनिट का मान तो दिया है, और इस यूनिट का मान निकालना इस यूनिट का, CI यानी 21 यूनिट का। अब आपको समझ में आ रहा कि यूनिट का खेला कैसे चलता है मैथमेटिक्स में। अगर आप ये सीख गए तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। भाई मैथ को पढ़ने में परेशानी क्यों आएगी? जो मेन कहानी है वो तो आप सीख चुके हो। फिर अब कुछ नहीं करना, आप क्वेश्चन को जमाइएगा तरीके से कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिएगा सर, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे अब दी गई राशि, फॉर्मूले पर आ जाइए। दी गई राशि क्या है हमारे पास? है 2000 है, तो आप यहां पर लिखोगे दी गई राशि, और बट्टे में क्या लिखोगे सर? इसी राशि को फिर से लिखेंगे लेकिन यूनिट में, यानी मूलधन बटे मूलधन। अब बताइए बट्टे में कितना आएगा आपके पास? है 100 आएगा। क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हुई? भाई आपने ऊपर राशि लिख दी, और मैंने ये कहा ऊपर जो राशि आती है वही नीचे आती है। पूरी मैथमेटिक्स का ये रूल होता है। तो फिर सर हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जिसका मान निकालना उससे, यानी 21 से हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिएगा। तो इस तरीके से आपके पास है 420 करेक्ट आंसर आएगा, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास है? जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अब आप ये कहोगे कि सर मान लीजिए इस क्वेश्चन में हमसे ब्याज नहीं पूछा जाता, इस क्वेश्चन में हमसे मिश्र धन पूछा जाता। आपसे क्वेश्चन ये है भाई, पहला तो ये हो गया कि कितना ब्याज है। मान लो इसमें हमसे ये पूछता कि वह राशि कितनी हो जाती है, यानी कि वह राशि कितनी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि सर अगर मान लो इस क्वेश्चन में हमसे मिश्र धन पूछा होता, क्वेश्चन ऐसे होता कि 2 साल के बाद में वह राशि कितनी हो जाती है। एक तो लाइन ये होती है कि 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ब्याज पूछ रहा है, लेकिन कितनी हो जाती है उसे हम मिश्र धन बोलते हैं। तो मुझे बताइएगा कि मिश्र धन हम कैसे निकालते? सर ये वाली कंडीशन तो सेम रहती, सिर्फ और सिर्फ हमने जो फॉर्मूला किया है ना, इस फॉर्मूले में ये चेंज होगी। 2 जगह यूनिट आती है, ध्यान रखना, एक यूनिट राशि बटे यूनिट। तो ये तो परमानेंट ही फिक्स है आपके पास, कुछ भी निकालना हो हम इसकी जगह पर चेंज करेंगे। अब हम कह सकते हैं सर यहाँ पर हमारे पास है जैसे 21 है ना, अब 21 नहीं करेंगे हम, यहाँ 121 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 121। तो क्वेश्चन कैसे होगा आपके पास? सर देखिए दी गई राशि कितनी आपके पास है? 2000, और यूनिट में कितना कहेंगे इसको? 100, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 121 से, जिससे मिश्र धन आ सके। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 0, ये 2, ये 4 और ये 2, यानी कि हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास जो मिश्र धन आएगा वो कितना आएगा? 2420 आएगा। कितना आएगा? 2420 आएगा। तो इस तरीके से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। इसके बाहर कुछ भी नहीं है, मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से उठाया है। अगर आपका थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो हम और क्वेश्चनों से प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए एक बार फिर से लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास? सर क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में यह कि अरुणा ने जयश्री से 10% प्रतिवर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 9000 रुपये उधार लिए, यानी 9000 रुपये उधार लिए। तो क्या हम नहीं कह सकते कि सर ये हमारे पास है किसका मान है? प्रिंसिपल का मान है, मूलधन का मान है। 2 वर्ष के बाद सभी बकाया चुकता करने के लिए अरुणा द्वारा कुल कितनी राशि चुकाई जानी चाहिए? स्पष्ट रूप से क्वेश्चन कह रहा है कि आपको मिश्र धन निकालना है, कितनी राशि चुकाई जानी चाहिए, यानी कि सर ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है? अमाउंट पूछना चाह रहा है। तो फटाफट क्वेश्चन को आप जमाइएगा, यानी 10% की विन कितनी हो जाएगी आपके पास है? 1/10। अब हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ प्रिंसिपल लिखो और यहाँ अमाउंट लिखो। सर 10 से राशि कितनी हो गई? 11। 10 से राशि कितनी हो गई आपके पास है? 11। आप ये कह सकते हो ये कितना आपके पास? 100। ये कितना? 121। सर इसका मान हमको दिया है इसने, हमसे क्या पूछा? सर हमसे पूछा इसने अमाउंट, मिश्र धन, यानी सर इसका हमको मान निकालना है। तो
तो फिर कैसे करेंगे, दी गई राशि कितनी है 9000 बट्टे में यूनिट में कितना कहेंगे 100, किसका मान निकालना है आपको 121 का मान निकालना है। आप 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिएगा, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए ये कितना हो जाएगा 0, 9 9 दूनी का 18 हासिल किए 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। तो किस ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा आप 10 980 10 8 ये है आपके पास। सर हमारे पास बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। ऐसे अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया ना तो आप यकीन मान के चलिए मैथमेटिक्स की इतनी बड़ी औकात नहीं है कि आपको ये समझ में नहीं आए। कभी भी इतनी बड़ी मैथ होती नहीं है, बहुत सिंपल होती है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। अगर हम इसकी तुलना करें ना करंट जीके से, तो आप ये मान के चलिएगा आप करंट जीके कितनी भी पढ़ लीजिए पता नहीं उनमें से फंसेगा कि नहीं फंसेगा। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं आज आपको कितने क्वेश्चन कराऊंगा, 24 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा 6 टाइपों में, और 24 क्वेश्चनों में से आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 24 में से 2 क्वेश्चन तो कर ही चुके हम। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे फिर आ जाइएगा, और ये रहा सर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़े कि 2 वर्ष के लिए 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर P रुपए उधार लेता है, ठीक है। ब्याज की देय राशि 5280 रुपए थी, तो P का मान बताना है। सोच सोच करके सोचिएगा कि इस 5280 का क्या नाम है। क्वेश्चन में ही दे रखा है, बस आपको अंतरात्मा से पूछना है। सर ब्याज की देय राशि स्पष्ट दिख रहा है कि सर ये हमारे पास है CI है, ये क्या है हमारे पास है सर ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये ब्याज है, इंटरेस्ट है ब्याज है। तो अब तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ब्याज बट्टे में ब्याज की यूनिट और जिसका मान निकालना उससे हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो सॉल्व करने का वही तरीका है, दर के साथ उठाओगे क्वेश्चन को। तो 20% है, 20% का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास है 1/5। कैसे आया 20% का निशान हटेगा 20 से एक बार और ये 5 बार। अब कैसे जमाएंगे, यहाँ P लिखेंगे और यहाँ अमाउंट लिखेंगे 5:6, 5:6। 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि 2 साल है 3 साल होती 3 बार, 4 साल होती 4 बार, लिखो आराम से। फिर सर कुछ नहीं करना, इस लाइन का गुणा करना होता है हमेशा। ये 25 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 36। आप ये बताइएगा कि आपको कितना ब्याज मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं सर हमको 11 यूनिट ब्याज मिल रहा है और इसी का हमको मान दिया है, 11 यूनिट का मान दिया है। ध्यान से देखो आप, सर ये हमने ब्याज निकाला है और ब्याज का मान दिया है हमको, ठीक है। अब मान किसका पूछा है, उसने ये पूछा है P का मान बताओ, P रुपए जो उधार दिए, यानी सर हम ये कह सकते हैं कि हमसे इसका मान पूछा है। किसका मान पूछा है, हमसे इसका मान पूछा है। तो सबसे पहले दी गई राशि कितनी आपके पास है 5280, यानी ब्याज बटे ब्याज, और जिसका मान निकालना होता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 25 25 से 11 से काट दीजिए, 11 चौको 44, 8 बच जाएगा, ये इतनी बार कट जाएगा। फिर 25 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए सर 1 जीरो तो आ ही जाएगी, 25 8 200 होता है, हासिल की कितनी लग जाएगी आपके पास में 20 लग जाएगी। 25 × 4 करोगे तो 100 हो जाएगा, 100 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो हमारे पास है 120 आएगा। तो आप चेक करिएगा किस ऑप्शन में आपके पास है, तो आप ये कहोगे सर ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ कि धीरे धीरे आपको समझ में आ रही होगी मैथ। आप यकीन मान के चलिए ज़्यादा बड़ी ये क्लास नहीं होने वाली, 1 घंटे की क्लास में मैं आपको 6 टाइप कराने वाला हूँ, 1 घंटे में ये कंप्लीट हो जाएंगे आपके पास। अगला क्वेश्चन फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास है, सर क्वेश्चन ये है हमारे पास है 51 20 रुपए की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। ये 3 साल, अभी तक 2 साल के क्वेश्चन हम सरल कर रहे थे। सबसे पहले आपको 12.5% की पता होनी चाहिए, नहीं पता है ना तो ऐसे कर लो 12.5% है। तो देखिए सबसे पहले परसेंट का निशान हटेगा तो 2 जीरो बढ़ेगी, यानी 100 बढ़ेगा, और आप देखिएगा पॉइंट के पीछे 1 अंक है तो 1 जीरो और बढ़ेगी। 125 से 1 बार कट जाएगा और 125 से 8 बार कट जाएगा। वैसे अगर मैं आपसे कहूँगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसको हम 1/8 बोल सकते हैं, नहीं आता है आपको तो यूट्यूब पर सर्च करो परसेंटेज उपकार क्लासेज, आपको पता चल जाएगी कि किस तरीके से मैंने सारी चीज़ें वहाँ पर समझा रखी है। कुछ भी आपको पढ़ना हो, कहीं भी डाउट हो, जैसे आपको धारा और नाब में डाउट है तो सर्च करो धारा नाब उपकार क्लासेज। अगर आपको बीज गणित में दिक्कत है तो बीज गणित उपकार क्लासेज। अगर आपको दिक्कत है ट्रिकोनोमेट्री में तो ट्रिकोनोमेट्री उपकार क्लासेज, आपके सामने तुरंत क्लास खुल के आ जाएगी।
चलिएगा सर, हम क्या करेंगे, 12.5% की हमने भिन्न बना ली। 12.5% की भिन्न कितनी होती है, 1/8 होती है। क्वेश्चन को कैसे जमाएंगे सर, ऐसे जमाएंगे, ये यहाँ पर हम P लिखते हैं, यहाँ A लिखते हैं। 8 रुपये की राशि कितनी हो गई, 9। 8 रुपये की राशि कितनी हो गई, 9। 8 की राशि कितनी हो गई यहाँ के पास, 9। देखो, या तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर इसका क्यूब 512 होता है, क्योंकि 10 तक के तो नॉर्मल क्यूब होते हैं। फिर भी अगर किसी को नहीं पता, जैसे सर 9 का क्यूब नहीं पता, तो 9 × 9 81, तो हर किसी को पता ही है, इसको 9 से गुणा कर दो। तो सर ये 9 और ये 72। देखो, कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई चीज़ नहीं रट रखी है तो हम कर नहीं सकते उसे। हमको अच्छे से पता, भाई 9 का वर्ग तो हर कोई जानता है 81 है, तुरंत 9 से मल्टीप्लाई कर देना। 64 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना। यानी कि सर हम ये कह सकते हैं, हमारे पास क्या आ चुका है, मूलधन आ चुका है, हमारे पास है अमाउंट आ चुका है। पूछा क्या है, क्वेश्चन है हमसे ब्याज पूछा है, तो आप इसमें से ये घटा दीजिए, ब्याज आ जाएगा आपके पास है 7 1 117। ब्याज कितना आ गया आपके पास, 117 आ गया। एक बार देखिए, सही घटाया है ना अपन ने। सर ये हमारे पास इतना बचेगा, ये हमारे पास इतना बचेगा, 217 है भाई। कितना हमारे पास है, 217 है, क्योंकि ये इतना है, ठीक है। और इसी का ब्याज निकालना है, तो सबसे पहले देखिए दी गई राशि कितनी है आपके पास है, 2120। इसका क्या नाम है, मूलधन। यानी सर मूलधन का मान, मूलधन की यूनिट कितनी है, 512। तो नीचे 512 आएगा, और गुणा करेंगे जिसका मान निकालना है उससे, यानी कि सर हमको इसका मान निकालना है। तो आप ये कह सकते हो 217 से आप कर दीजिए मल्टीप्लाई। कितनी बार कटेगा आपके पास है, 10 बार। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा इतना। किस ऑप्शन में आपके पास, सर हमको ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। बड़े प्यार प्रेम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरी स्पीड स्लो है, वैसे स्पीड स्लो नहीं है, आप यकीन मानिएगा। अगर स्पीड स्लो लग रही है तो वहाँ स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन है, आप स्पीड को ज़रूर बढ़ा लीजिएगा। और अगर आप इसी तरीके से बिल्कुल सरल भाषा में कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो मेरे द्वारा 2026 के लिए, तो आपको करना यह है कि सबसे पहले आप प्लेलिस्ट पे जाओ, पहले आप प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर जाके उपकार क्लासेज जयपुर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करो। वहाँ रेलवे चैंपियंस 3.0 के नाम से मैंने बैच स्टार्ट किया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से फुल अपडेटेड क्वेश्चनों के साथ में उसमें सिलेबस कंप्लीट करवाने वाला हूँ। यानी कि बहुत अच्छे से सिलेबस में आपको कंप्लीट करवाऊंगा। 2026 में आप एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत करके नहीं आओगे रेलवे का, ये मेरी गारंटी है। आपकी मैथ चाहे कितनी भी कमज़ोर रही हो, मेरा तरीका ये नहीं है पढ़ाने का कि मान लीजिएगा मैंने आपको 400 क्लासें पढ़ा दी, अब पता ही नहीं है स्टूडेंट को वो 400 क्लासें होंगी कब। 150 क्लासों के अंदर मैं आपको कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, मतलब 150 घंटे के अंदर। 150 क्लासें नहीं कह सकता मैं, 150 घंटे कह रहा हूँ। 150 घंटे के अंदर मैं आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मेरी जो क्लास है ना, और टीचरों की तरह आपको 1.5 घंटे की, 1 घंटे 20 मिनट की इतनी नहीं मिलेगी। मेरी जो क्लासें मिलेंगी वो आपको मिलेंगी 45 मिनट की है, कोई 50 मिनट की है, लेकिन वो 45 मिनट में मैंने आपको इतना कंटेंट दे रखा है जितना और टीचरों ने शायद आपको 2.5 घंटे में दिया होगा। ठीक है, तो एक बार वहाँ जाकर के आप चेक जरूर करिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे बैच तो आप आराम से ज्वाइन कर लीजिएगा। पढ़ाने का तरीका तो आपके सामने ही है। चलिएगा हमको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, 1000 रुपये की राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई। यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्ष कितनी है आपके पास है, 10% है, और तीसरे वर्ष में सर 50% है, तो ब्याज कितना है। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा ना पहले क्वेश्चन, सर मान लो ये दर अलग अलग हुई तो हम क्या करेंगे, इसीलिए ये क्वेश्चन को लिया है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सरल करेंगे। सबसे पहले जो 10% है ना, उसकी भिन्न बनाइए। कितनी होती है आपके पास है, 1/10। और इसके लिए समय कितना आपके पास है सर, इसके लिए तो 2 साल है, और अगली तीसरे साल है, यानी 50% है, और 50% की भिन्न कितनी होती है आपके पास सर, 1/2 होती है। इसके लिए कितनी साल है आपके पास, 1 साल है। तो यहाँ P लिखेंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। और जैसे ही P A लिखोगे, अब आप क्वेश्चन को सरल कर दीजिएगा। यानी सर हम ये कह सकते हैं, पहले इसको जमाएंगे। 10 से कितनी होगी राशि आपके पास है, 11। 10 से राशि कितनी हो गई, 11, क्योंकि इसके लिए 2 साल है, इसके लिए 1 साल है, तो 2 से कितना हो गया आपके पास है, 1 हो गई बस। तो इस लाइन का गुणा कितना हो गया आपके पास है, 200। इसका कितना हो गया आपके पास है, 121। ठीक है भाई, ओके। अब आप देखिए कि सॉरी यार, यहाँ पे हमने गलत लिखा है। मैं सोच रहा था यार 121 ही कैसे रह गया। आपको यहाँ पर देखिए 2 है ना, तो 2 में 1 जोड़ के लिखना है। यहाँ पर कितना आएगा आपके पास है, 3 आएगा। अब 121 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 और 3, इतना हो गया आपके पास। क्या दिया है, क्या पूछना चाहता है ये देखो आप। सर हमको इसने 1000 रुपये की धनराशि
यानी कि मूलधन दिया तो मूलधन बट्टे में मूलधन की यूनिट आएगी, और जिसका हम मान निकालते हैं उससे गुणा करेंगे। हमको इसने ब्याज पूछा है तो इसमें से आप ये घटा दीजिएगा। सर जैसे ही हम घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा, 3 6 163 का हमसे मान पूछा है। तो जमाइए 1000 बट्टे में कितना आएगा आपके पास है 200, और मल्टीप्लाई किससे करोगे सर, मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इससे कितनी बार आपके पास है 5 बार। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 को 5 हासिल किए, एक 85 और एक कितना हो जाए 80 एक 81, यानी सर सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से तसल्ली से क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व करना, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये था आपके पास है टाइप नंबर 1, जिसमें मैंने आपको 5 क्वेश्चन सोल्व कराए। अब टाइप नंबर 2 में मैंने कैसे क्वेश्चन लिए, क्या पता आपकी किस्मत खराब हो, धीरे धीरे पेपर का लेवल बढ़ जाए और 1 साल 2 साल 2 साल 3 साल नहीं आ करके और आपकी एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए 1.5 साल का, आपकी एग्जाम मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कितने का, 2.5 साल का। तो हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, क्या पता हमारी किस्मत ही खराब हो, तो क्वेश्चन को छोड़ के थोड़ी ना आएंगे, इलाज तो सबका ही करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर किस पे आएंगे, सबसे पहले 6 नंबर पे। 200 रुपए की राशि को 1.5 वर्षों के लिए 10% के हिसाब से निवेश किया गया है, 1.5 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा। कुछ नहीं करना, नॉर्मल तरीके से सोल्व करिए। आप इस 1.5 साल के 2 टुकड़े करिए। आप इस 1.5 साल को क्या लिख सकते हो, देखिए सर हमारे पास है कितनी साल है, सर हमारे पास है 1.5 साल है। तो ये जो 1.5 साल है ना आपके पास, इसको आप क्या लिख सकते हो सर, हम इसको तो 1 साल तो कंप्लीट है, ठीक है। और एक बार क्या लिख सकते हैं, आधे को हम ऐसे लिखते हैं, भाई इतनी है ना आपके पास, आधा ऐसे ही लिखा जाता है। ये तो 1 साल हो गए, ये हो गया आपके पास इतनी, और दर कितनी आपके पास है 10% है। तो इस पर तो पूरी 10% ही दर लगेगी, ब्याज पूरा लगेगा। लेकिन अगर आधी साल है तो क्या आप मुझे खुद बताइए, क्या आधा ब्याज नहीं लगेगा। भाई 10% अगर 1 साल में लग रहा तो आधी साल में 5% ही लगेगा। और निकालने का ये तरीका है, जैसे मान लीजिए दर कितनी थी आपके पास है 10% थी, जितना भी आपके पास में समय है उससे गुणा कर दो। जैसे आपके पास समय कितना था, इतना था। कोई स्टूडेंट ये कहेगा मान लो सर यहाँ पर 1.5 साल नहीं होता, यहाँ पर मान लो 2 महीने ही होते, 1.2 ही होता, तो आप क्या करते हैं। अगर मान लो यहाँ पर कितना होता है आपके पास है 1.2, तो पहली बात तो आपको ये समझना होता है कि 1.2 को आपको किस में चेंज करना है, सर 1.2 को आपको चेंज करना है वर्ष में। तो किसका भाग लगाओगे आप, तो सर हम इसमें देखो 1 साल तो पूरी हो गई, और ये हो जाएगा आपके पास है 2/12, तो ये कितना होता है आपके पास है 1/6 होता। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर गुणा किससे करते हैं 1/6 से, किससे गुणा करते 1/6 से। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था सर, इस क्वेश्चन में था 1.5, तो एक तो पूरी पट साल हो गई, और ये हो गया आपके पास है 5/12, ये कितना हो गया आपके पास है, सॉरी ये 1.5 साल है ना आपके पास है। 1.5 साल का तो रियल अर्थ आपके पास है, 1.5 साल का मतलब कितना हो रहा है सर, 1.5 साल का मतलब हो रहा है आपके पास है 6 महीने, और साल में चेंज करोगे किसका भाग लगाओगे आप 12 का। भाई 0.5 का मतलब 0.5 नहीं होता है, 0.5 का मतलब 6 महीने होता है, क्योंकि 1 साल में पूरे 12 महीने होता है। हर चीज़ का अलग अलग, हर चीज़ का आधा अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि 1 घंटे का आधा कितना होता है, तो वहाँ पर 0.5 का मतलब 30 मिनट होते हैं, वहाँ पर कितने होते हैं 30 मिनट होते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं सर यहाँ पर 0.5 का मतलब होता है 6 महीने, और 6 महीने को हम किस में चेंज करेंगे, साल में तो 12 का भाग देंगे, तो इस तरीके से हमारे पास 1/2 आया है। तो ये 1/2 ऐसे आया है। और आपको इतना करना ही क्या है यार, आप अच्छे से जानते हो आधी साल में दर आधी हो गई, बस काम खत्म। अब क्वेश्चन को जमा लो, आप यहाँ P लिखोगे, यहाँ A लिखोगे, यानी सर 10 से राशि कितनी हो गई 11, इसमें तो आधी हो चुकी थी दर, तो आप ये कह सकते हो 5% की भिन्न बनानी पड़ेगी, भाई ये भी है। 5% की भिन्न कितनी होती है आपके पास है सर 5/100, इसको लिख सकते हैं 5 से 1 बार, 5 से 20 बार, तो 1/20 बनती है, क्योंकि इसकी जो भिन्न बनी है वो तो 1/10 बन गई थी आपके पास, तो 10 से 11 लिख दिया हमने। सर 5% की भिन्न 1/20 होती है, तो 20 से राशि कितनी हो गई 21 हो गई। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, गुणा करना है। ये कितना हो गया आपके पास है 200, ये कितना हो गया आपके पास है, देखिए 21 से कम 21 हासिल की 2, 21 और 2 कितना होता है आपके गांव में 23 होता है। सर हमसे ये पूछा कि 1.5 साल के बाद कितना ब्याज मिलेगा,
तो 1.5 साल के बाद कितना ब्याज मिलेगा आपको? 31 रुपये का ब्याज मिलेगा। और 31 यूनिट का ही आपको क्या निकालना है? मान निकालना है। तो सबसे पहले ढूंढो दी गई राशि बट्टे में यूनिट, जिसका मान निकालना है उससे हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो हम ये कह सकते हैं सर दी गई राशि कितनी है आपके पास है? 200। तो ये मूलधन है, मूलधन बट्टे में लिखो। सर 200 का 200 ही आ गया, चलो अच्छी बात है। और गुणा किससे करना है आपको? 31 से। कितनी बार कटेगा? एक बार। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर हो गया ए ऑप्शन। तो उम्मीद कर रहा हूं कि 1.5 साल हो, चाहे यहां पर आपके पास है 1.2 साल हो, चाहे कितना भी पॉइंट हो, आप उसको पहले साल में चेंज करो। साल में चेंज करने के बाद आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। लेकिन बाकी कंफ्यूजन नहीं पैदा करना है। लास्ट 1.5 साल या 2.5 साल ही आएगा आपके। इतना नहीं है कि यहाँ पर मान लो 5 महीने दे दे, 7 महीने दे दे आपको, ऐसा कुछ नहीं आएगा। देखो इसमें 2.5 साल है आपके पास। और अगर मान लीजिए कुछ भी है आपके पास, तो आप उसको तरीके से पहले साल को चेंज करिए महीने में, और महीने को फिर से चेंज करिए साल में। 2,000 रुपये की राशि पर 2.5 वर्ष के बाद 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताइएगा। यानी सर इस बार कितनी साल है आपके पास? है सर 2.5 साल है। तो 2.5 साल में से 2 साल तो प्रॉपर लिखिएगा आप, और 1 साल और आधी साल को हम क्या लिख सकते हैं? सर आधी साल को हम ऐसे लिखते हैं। आधी साल को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। इस पर ब्याज कितना? 10%। तो इस पर कितना हो जाएगा आपके पास? 5% हो जाएगा। वापस से वही आपके पास 1/10, और ये कितना हो जाएगा आपके पास? 1/20। तो जमा दीजिएगा। 10 से राशि 11, 10 से राशि 11 2 बार क्यों लिखा है? क्योंकि ये 2 साल के लिए है। और ये कितने हो जाएगी? 20 से राशि कितने हो जाएगी आपके पास? है सर 20 से 21 हो जाएगी। इस लाइन का गुणा कितना हो रहा है आपके पास? है 2000। इस लाइन का गुणा देखो 121 तो हो चुका है। 121 को आप 21 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 से कम 21 हासिल की 2, 21 दूनी का 42, 42 और 2 कितना होता है? सर 42 और 2 44, हासिल कितनी लग जाएगी? 4, 21 ये 2541। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है? आपको ये बताना ब्याज कितना। अगर इसमें से आप ये घटा दोगे तो ब्याज आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 541। अब यहाँ समझो सर हमारे पास मूलधन की यूनिट भी इतनी है और मूलधन की यूनिट यहाँ पर भी इतनी है, तो 2000 से तो 2000 सीधा कट रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 541 आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ 1.5 साल 2.5 साल वाले क्वेश्चनों को आप गलत नहीं करोगे। और आप ये चाहते हो कि नहीं सर हम तो बिल्कुल तरीके से सीखना चाहते हैं, आप ये बताओ कि 2 साल 1 महीने हो गया, 2 साल 5 महीने हो गए, उनको समझाओ। तो मैं ये कहूँगा अभी इतना टाइम नहीं है मेरे लिए, फिर आपको पूरा कोर्स ही पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो प्रेजेंट में एग्जाम में पूछी जा रही है। एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ दिया है, 1 से 1/4 वर्ष दिया आपको समझाने के लिए। क्या है क्वेश्चन? सर मूलधन और मिश्र धन का अनुपात बताइए। मूलधन और मिश्र धन का अनुपात बताइए। अगर आपको पता हो ना, तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन सरल किए हैं ना, उसमें हमने मूलधन और मिश्र धन का अनुपात सबसे पहले निकाला है। अगर इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछता कि मूलधन और मिश्र धन का अनुपात बताओ, तो कितना आंसर होता? सर ये मूलधन है, क्योंकि भाई ये पी तो होता है हमारे पास, ये पी है और ये हमारे पास मिश्र धन है। यानी पी का अनुपात कितना? इतना, और अमाउंट का अनुपात कितना? इतना। यानी कि हर क्वेश्चन जितना भी किया था उसमें मूलधन और मिश्र धन का हम अनुपात निकाल रहे थे, फिर ही हमारा आंसर आ रहा था। अगले क्वेश्चन में आपसे वही पूछ लिया कि आप एक काम करो वो अनुपात ही बता दो, तो कैसे बताएंगे अनुपात? सर सबसे पहले तो आप इस दर का हिसाब करोगे, इसको कितना लिख सकते हो? सर इसका मतलब हमारे पास 1/6 होता है। कैसे होता है? देखो ये 48 और 2 50, 50 बटे कितना हो गया आपके पास है? 3% का निशान हटेगा, 2 जीरो बढ़ेगी, 50 से कितनी बार कटेगा आपके पास है? 6 बार। तो 1/6 से आ गई। अब हम इस समय का हिसाब करेंगे, देखो आपका वो भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। एक सही 1/4 वर्ष है, एक सही 1/4 वर्ष है। तो आप ये कह सकते हो एक सही 1/4 वर्ष को आप कैसे लिखोगे? सर एक वर्ष तो पूरी है, कंप्लीट है 1 साल तो, और फिर बाकी कितना आपके पास है? सर 1/4 साल है दूसरा हिस्सा। मैंने कहा ठीक है रहने दीजिएगा। अब आप ये बताइए दर कितनी है आपके पास है? 1/6। अगर 1/6 दर है तो पहले तो 1/6 दर इस यहाँ पर तो पूरे 1 साल के लिए है, तो वापस से रिजल्ट आपके पास 1/6 ही आ जाएगा। यहाँ पर 1/6 पूरे साल के लिए नहीं है, 1/4 साल के लिए है, तो 1/24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/24। उम्मीद कर रहा हूं कि ना तो आपको 1/6 में दिक्कत होगी, ना आपको 1/24 में दिक्कत होगी। अगर नहीं है तो आप यहाँ लिखो P और यहाँ लिखो आप A और जमाइएगा। 6 से राशि कितनी हो जाएगी आपके पास है? 7 हो जाएगी। 6 से राशि कितनी हो रही है आपके पास है? 7 हो रही है। 24 से राशि कितनी हो रही है? सर 24 से राशि आपके पास है 25 हो रही है। आप मल्टीप्लाई करिए, इस लाइन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास? 144। इस लाइन का गुणा कितना हो जाएगा? 175। और मुझे आप बताइए किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है? बताओ जल्दी से, देखो किस ऑप्शन में। देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया, यानी कि सर हम ये कह सकते हैं ये एकदम राइट आंसर है।
तो अभी तक हम कितने टाइप पढ़ चुके हैं सर? हम अभी तक 2 टाइप के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 3 पर। टाइप नंबर 3 क्या है हमारे पास? सर मैंने 1 घंटे का प्रॉमिस किया, 1 घंटे में पूरे टाइप करवा दूंगा, क्योंकि मुझे पता आपकी एग्जाम है तो इतना टाइम आपके पास है नहीं है। सर टाइप नंबर 3 की अगर हम बात करें ना, देखो कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें समझाना और वो भी आपको दिमाग में फिट बिठाना, इसमें भी बहुत मेहनत लगती है। इसलिए अगर आपको ये लग रहा है कि वास्तव में मैं आपको अच्छा कंटेंट टाइप बाय टाइप सेट करके क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, तो आप एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर करें और क्लास को लाइक करें। क्लास को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट्स और गलती से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर सब्सक्राइब करके आप घंटी का बटन दबाओगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके ही पास आएगा नई वीडियो का, और सबसे पहले सफलता भी आप ही को मिलेगी। नोटिफिकेशन जिसके पास पहले आएगा, सफलता भी उसके पास ही पहले आएगी, ये आप यकीन मानिएगा। चलिएगा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सर ये क्वेश्चन वैसा ही तो है, इसको आपने फिर से क्यों लिया है? 62,500 पर 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, इसमें क्या फ़र्क है? आप तो करा चुके 2 साल के, मैं नहीं करा चुका हूँ अभी तक। हमने जो यहाँ पर जो दर ली थी ना, वो दर कैसी आ रही थी? सर दर ऐसी आ रही थी जिसमें हम 10% लिख रहे थे, या फिर सर 15% थी या 5% थी, तो उनके क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, उनको रेशो वाले मेथड से कर सकते हैं। लेकिन सर इस क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। कैसे आएगी? पहली बात तो 8% की आप क्या बनाओगे? भिन्न कर सकते हो सरल। 8 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है 100, तो 4 से कितनी बार कटेगा आपके पास है? 2 बार, 25 बार। तो सर क्वेश्चन ऐसे सरल होगा। 25 से राशि कितनी हो गई आपके पास है? 27। 25 से राशि कितनी हो गई आपके पास? 27। अब सर यहाँ पर देखिए 625 और इसका जो भी है वो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए सर यहाँ पर और 17% आ गया तो फिर और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है हमको। तो मैंने क्या किया, कभी भी बहुत स्पीड में बनाने के लिए, ऐसे क्वेश्चनों को आप माइक्रो सेकंडों में सॉल्व कर सके, उसके लिए एक और दूसरा तरीका है जिसे हम सक्सेसिव मेथड वाले कोचिंग वाले बोलते हैं। मैं आपको एक नया नाम देता हूं कि अगर ऐसा कोई भी दर आए और आपको सीआई का क्वेश्चन करना है, तो आपको एक तरीका यहां लेना है, उसे हम बोलेंगे ए बी वाला तरीका। क्या है हमारे पास? है ए बी वाला। ए बी वाले से कैसे सॉल्व करते हैं? सर ये हमारे पास है ए प्लस बी प्लस ए बी बटे कितना हो जाएगा आपके पास है? 100 हो जाएगा। ये होता है ए बी वाला। ए बी वाला अगर दोनों दर समान है तो इसका भी मान 8 है तो इसका मान 8 है। आप ये कहोगे नहीं सर नहीं बैठा, हमारे कुछ भी दिमाग में नहीं बैठा। ऐसे तो हर कोई कोचिंग वाले बताता है, आप कुछ स्पेशल बताइएगा ताकि हमारी मैथ कमज़ोर है, ये बिल्कुल दिमाग में डिट्टो बैठ जाए। मैंने कहा तसल्ली करिएगा। अगर आपको ए बी वाला मेथड समझना है तो कुछ नहीं करना है। अच्छा लगता कब है? ये भी बड़ा कंफ्यूजन है कि सर ये लगेगा कब? तो ये जब लगेगा जब आपको जैसे 2 साल दे रखा है, 2 साल में परसेंटेज ऐसी दे रखी है 5%, 7%, 8%, ऐसी कोई परसेंटेज है ना, तो देखो अगर आपको ए बी वाला लगाना है, क्या लगाना है आपको? ए बी वाला। तो ए बी वाला कब लगता है सर? जैसे 5% है, 7% है, 13% है, तो आप ए बी वाला लगाओ। अब रेशियो वाला कब लगाओगे? सर रेशियो वाला जब लगाओगे जब आपको लग रहा है कि 10% है या 20% है या फिर जैसे 15% है, आराम से हम इनकी फ्रैक्शन बना सकते हैं, तो आप रेशियो वाला लगाइएगा। लेकिन ए बी वाला हम यहाँ लगाएंगे और इसको बड़े सिंपल से तरीके में समझिएगा। सर ए बी वाला तरीका ये होता है, आपको योग करना है पहले दोनों संख्याओं का और प्लस उनको करना है गुणा और भाग दे देना 100 का, बस कुछ नहीं करना है, इतना सा काम करना है। अब आप ये कहोगे कि सर ये जो ए बी वाला है इससे निकलता क्या है? इससे अगर आप ए बी वाला फॉर्मूला लगा रहे हो ना, तो ए बी वाला लगा रहे हो तो आप यूनिट याद रखो पहले। तो किस चीज़ की यूनिट क्या होती है? सर अगर आप ए बी वाला तरीका यूज कर रहे हो ना, तो ये जो प्रिंसिपल होता है ना, इसकी यूनिट फिक्स है आपके पास है 100% होती है। इसकी यूनिट मूलधन की यूनिट कितनी होती है आपके पास? 100% होती है, ठीक है। ये और ब्याज की यूनिट क्या होगी आपके पास? सर ब्याज की जो यूनिट होगी ना, ये ब्याज की यूनिट है। ये जो आपके पास आई है ना, इससे जो आपके पास आएगी वो क्या आएगी आपके पास? सर इससे सी आई की यूनिट आएगी निकल के, सी आई की, यानी इससे हम ब्याज की यूनिट निकालेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो ब्याज की यूनिट किससे आती है आपके पास? है ए बी से, ए बी वाले से, ठीक है मेरे दोस्त। अगर मान लीजिए आपको निकालना अमाउंट की यूनिट, तो अमाउंट क्या होता है सर? अमाउंट होता है 100 प्लस क्या होता है आपके पास है? ए बी वाला। 100 प्लस क्या होता है आपके पास है? ए बी वाला। इससे निकलती है हमारे पास। आप कहोगे सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा, अरे रुको तो सही। 100 प्लस ए बी वाला, मैं कह रहा हूँ ना थोड़ा सा आप मुझे टाइम दीजिएगा। 62,500 रुपये पर,
ठीक है। तो दी गई राशि कितनी है सर? दी गई राशि हमारे पास है 62,500। आप ये बताइए क्या आप इस राशि को यूनिट में लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बिल्कुल लिखेंगे सर। ये मूलधन है और मूलधन की यूनिट कितनी होती है? पूरी 100% होती है। अरे भाई मूलधन की यूनिट है ना 2 बार बदलती है। रेशियो वाले मेथड में तो भिन्न से पता चलता है, अगर आप रेशियो वाला नहीं लगा रहे हो तो 100% ही होती है। सिंपल सी भाषा में समझो, अगर आपने क्वेश्चन को दर से सरल किया और उसको दर को भिन्न बना ली तो यूनिट भिन्न का वो जो नीचे हर लिखा हुआ रहता है वो होती है आपके पास मूलधन की यूनिट। अगर आप उससे नहीं कर रहे हो तो मूलधन की यूनिट परमानेंटली फिक्स है, 100% होगी। दो ही चीज हो सकती है, या तो 100% हो सकती है या फिर भिन्न की नीचे की संख्या हो सकती है। इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है मूलधन के पास। तो हम ये कह सकते हैं सर यहाँ पर कितनी है? पूरी 100% है। अब मान किसका निकालना? जिसका मान निकालना सर उससे हमको क्या करना है? इसमें मल्टीप्लाई करना है। मैंने कहा ठीक है ना। आपको किसका मान निकालना है सर? 8% है। 8% है लेकिन 2 साल है तो कितनी बार है? 2 बार है। तो आप इस तरीके का यूज करिए और आप इसमें सीआई निकालिए। सीआई कैसे निकालते हैं सर? देखिए योग करिए, 8 8 कितना हो जाएगा आपके पास? है 16 हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। और प्लस का निशान, दोनों को गुणा करिए 64, और 64 में आप भाग दे दीजिए 100 का। तो बताइए क्या हमारे पास इतना है कि नहीं? 64.16 में किस स्टूडेंट को दिक्कत है? मैंने क्या किया सर? सबसे पहले देखिए दोनों को जोड़ा, 8 + 8 और प्लस 8 × 8 और कितना था हमारे पास? है 100 था। तो सर हमने क्या किया? इन दोनों को जोड़ा तो 16 प्लस का निशान, और ये 64 64 हम भाग देंगे तो हमारे पास इतना होता है। तो ये 16.64 ऐसे आया है। लेकिन आगे से हमको ऐसी गलती नहीं करनी है, आगे से सीधे जोड़ना है कि सर सबसे पहले 8 8 है तो 8 8 तो हो गया 16, पॉइंट लगा दो आप यहाँ पर, 8 × 8 64, इस तरीके से। यानी सर इसी का मान निकालना है हमको, इसी का मान निकालना। तो आप ये कह दीजिए 16 पॉइंट कितना हो गया आपके पास? है 64% हो गया। परसेंट से परसेंट कट ही जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट हटाओ, कितनी जीरो बढ़ाओगे आप? 2 जीरो। आप काट दीजिए, देखिए सर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 25 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। 25 से कितनी बार कट जाएगा? इतनी बार। 4 से इसको काट दीजिए, ये 4, ये कितनी बार? 4 बार। और ये कितनी बार कट रहा है आपके पास? है सर ये कट रहा 16 बार। तो 25 × 416 तो कितना आएगा? 25 छिक्के 150, हासिल की कितनी लग जाएगी? 15। 25 से कम 25, 25 और 15 कितना होता है सर? 25 से और 15 होता है 40, हासिल की 4। 25 चक्कू 100, 100 और 4 कितना होता है? 104। किस ऑप्शन में आपके पास? देखो मिलान करो, कैसे क्वेश्चन गलत होगा बताओ। सर ये ऑप्शन है। आप ये कहोगे सर देखो पहला क्वेश्चन था ना ये आपके पास, इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम लगा। अब मैंने क्या कहा कि आप थोड़ा सा वेट करिए, दूसरे क्वेश्चन पर जरूर आइएगा आप। अब मेरी गारंटी है कि मैं आपको दूसरा क्वेश्चन समझा दूंगा। देखो ये बोर्ड की क्या खास बात है, ये मकड़ी है, मकड़ी चल रही है इस पर तो बोर्ड काम कर रहा है। अब देखना, देख इस मकड़ी को जाने दो, यहाँ काम नहीं कर रहा है क्या? ठीक है। अब देखो ये मकड़ी गई इसको, अरे भाई मरना मत, क्योंकि तू तो स्टूडेंटों को एक नंबर दिलाएगी ना। देखो ऐसे चलती है, देखो एक मकड़ी से भी ये बोर्ड काम कर जाता है यार। आ, अरे रे 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 रे, ये तो दिक्कत कर देगी, क्योंकि एक बार ये हट जाएगा दिक्कत हो जाएगी। कम से कम इसको सेव तो कर ले अपन, ठीक है। कोई बात नहीं है, मकड़ी मैया की जय हो। अब आप इस क्वेश्चन पर आ जाइए, देखिए स्पीड में करेंगे सॉल्व। सर 10,000 रुपये की राशि पर पहले और दूसरे वर्ष के लिए क्रम से 5% और 60% ब्याज है, तो 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा? सबसे पहले आप ये देखिएगा, आप इसमें सीआई निकालिए। सीआई कैसे निकालते हैं सर? हम निकालते हैं योग प्लस गुणा और बट्टे क्या करते हैं? 100 करते हैं। देखो दोनों का योग कितना हो जाएगा आपके पास? हम 12 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 35, तो 0.35%। इसी का मान निकालना है ना। कितना इजी हो गया, धीरे धीरे, थोड़ी सी मेहनत तो लगती है। तो आप ये कह सकते हो सर दी गई राशि, दी गई राशि कितनी है? मूलधन, मूलधन बटे मूलधन की यूनिट है 100%, जिसका मान निकालना उससे हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे सर, ठीक है। पॉइंट हटेगा, कितनी जीरो बढ़ेगी नीचे? 2 जीरो। ये 4 जीरो 4 जीरो को खा जाएगी, तो आंसर ही आगे होगा शायद 1235। देखो कितना सिंपल तरीके से हम समझ पाए हैं। एक बार फिर से लीजिएगा, एक और क्वेश्चन लीजिएगा। सर ये रहा हमारे पास है, लेकिन इस बार 5% और 10% है। तो 5 और 10 कितना होता है आपके पास? है 15 होता है। तो ये हमारे पास इतना हो गया, तो दोनों गुणा करेंगे 50 और 50 में 100 का भाग देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 0.5 इसका मान निकालना है। और मूलधन कितना हमारे पास सर? 12,000 है। तो 12,000 बटे में 100% गुणा किससे निकालना है सर? इससे करेंगे। पॉइंट हटाएंगे, कितनी जीरो बढ़ाएंगे? 1 जीरो। 3 जीरो, इस 3 जीरो को खा जाएगी आपके पास है। 12 पंजो कितना होता है आपके पास? है 60, हासिल कितनी लग जाएगी? 6। 12 पंजो 60 और 66 6, और ये 18, 1860। अब बताओ क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आ रही है?
इस तरीके से आपको एग्जाम में पेपर को सोल्व करना है। तो हम ये कह सकते हैं सर ये पढ़ लिया हमने, अब ये अगला क्वेश्चन आप इसको खुद सोल्व करें। 8% और 10% है, होमवर्क है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप आराम से कर पाओगे, ठीक है ना। अब आ जाइए टाइप नंबर 4 पर। टाइप नंबर 4 से पहले हम करेंगे इसमें टाइप नंबर 5 को सरल। टाइप नंबर, अच्छा कोई बात नहीं यार, कंटिन्यू चलने दो ना, क्या फर्क पड़ जाएगा। देखिए क्या है आपके पास में क्वेश्चन, सर एक निश्चित राशि पर 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज और प्राप्त राशि क्रम से 820 और इतनी है, तो ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है। आपको ऐसे क्वेश्चनों में दर पूछी जाएगी, ऐसे क्वेश्चनों में आपसे क्या पूछी जाएगी, दर। तो दर निकालने के लिए आपको एक तो होना जरूरी है मूलधन और एक जरूरी है मिश्र धन, कि वो राशि इतने से कितनी हो गई। अगर आपने दोनों चीजें निकाल ली तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर हमारे पास है मिश्र धन स्पष्ट रूप से दिया है, इसने कहा कि 2 साल बाद, पहला तो शब्द है चक्रवृद्धि ब्याज और प्राप्त राशि क्रम से, यानी सर ये तो मिश्र धन है, इसको तो आप डिट्टो लिख दो। सर ये हमारे पास 8820 है, ये तो हमारे पास इतना है, लेकिन ये मिश्र धन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस पर 820 रुपये का ब्याज लग गया और वो 8820 है। तो 8820 में 820 का ब्याज है तो मूलधन तो 8000 हुआ। तो आप ये बताइए कितना आगे पास है, सर ये हमारे पास 8000 कैसे आया। सर हमने क्या किया, मूलधन निकाला। मूलधन कैसे निकलता है, मिश्र धन में से आपने सीआई यानी ब्याज घटा दिया। मिश्र धन कितना था आपके पास, सर मिश्र धन हमारे पास इतना था, इसमें से कितना घटा दिया हमने, 820 घटा दिया, तो इस तरीके से हमारे पास 8000 आ गया। अब आप क्वेश्चन को सरल कर दो, आंसर आ जाएगा। ये कब का है, सर ये हमारे पास 2 साल का है। और जब भी आपको दर निकालनी होती है ना, तो 2 साल से 1 साल में आना होता है। 3 साल है तो 1 साल में, 4 साल है तो 1 साल में, इस तरीके से हमको 1 साल में आना होता है, जब ही दर निकलती है, नहीं तो नहीं निकलती। तो फिर क्या करोगे, सर हम एक काम करेंगे, पहले तो इसको काटा पेटी कर लेते हैं, क्योंकि अनुपात लगा दिया हमने। 1 जीरो से हम 1 जीरो काटेंगे, ठीक है। और किससे काटेंगे, सर हम इसको काट लेते हैं किससे, 8 से ही काट लो ना, कट रहा है 8 से तो कहाँ कट रहा है। आप इसको 2 से काटो, 2 से कितनी बार कट रहा है आपके पास है, इतनी बार। और 2 से कितनी बार, 4 4 एक बार। यानी सर हमने इसको 2 से काटा इतनी बार, ये आपके पास है 2 साल है, अब नहीं कटेगा। तो 2 साल से आपको 1 साल में आना है। मेरा कौन प्यारा स्टूडेंट बताएगा कि 2 साल में से 1 साल में कैसे आया जाता है। सर 2 साल में से अगर आपको 1 साल में आना है ना, तो जो भी संख्या है ना, इन सबका वर्गमूल ले दीजिए आप। इनका क्या ले दीजिए आप, सर इनका वर्गमूल ले दीजिएगा आप, बस आप 1 साल में आ जाओगे। अब आप ये कहोगे 3 साल से 1 साल में आना होता तो आप घनमूल ले दीजिए, इतना ही आता है। 4 साल कभी नहीं आता, 4 साल में आता तो 1/4, 1/4 घात में आना होता है। देखो वर्गमूल का मतलब कितना होता है, सर वर्गमूल का मतलब है 1/2 घात, घनमूल का मतलब 1/3 घात, और फिर ये चौथा मूल, ये 5वां मूल, ये है पूरी कहानी। तो सर हमको 1 साल में आना, तो इसका वर्गमूल कितना होता है, अरे बताओ 20, इसका कितना होता है 21, यानी सर 20 से राशि कितनी हो गई 21, कितने रुपए का ब्याज, 1 रुपये का। क्वेश्चन का है कि परसेंटेज में बता दो, इसको दर निकल जाएगी, तो परसेंट में दर, यानी सर 1/20 और गुणा किससे करोगे 100 से, कितना आएगा आपके पास 5%। अब बताओ कोई समस्या, यानी कि जरूरी है दर निकालने के लिए आपको मूलधन और मिश्र धन होना ही चाहिए। तो ये था टाइप नंबर 4, और मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं कि टाइप नंबर 4 कैसा होता है। देखिएगा 100 रुपए की मूल राशि पर, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, मैं देख लेता हूं क्वेश्चन प्रॉपर दिख रहा है आपको, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, ये रिकॉर्डेड क्लास होती है ना, तो कैमरा इधर उधर हिल जाता है तो दिक्कत हो जाती है। ओके सर 100 रुपए की मूल राशि पर कोई दिक्कत ही नहीं है यार, इसमें तो मूलधन ऑलरेडी दे रखा है 100, और मिश्र धन कितना दे रखा है 100 रुपए की मूल राशि प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 121 हो जाती है। कितना ईजी है, मैंने तो इतना डिफिकल्ट समझा दिया आपको, तो इसकी क्या औकात है। तो आप ये कह सकते हो ये कब कहाँ के पास है, 2 साल पहले का। 2 साल से आप पहले तो 1 साल में आओ, क्योंकि इसने कहा कि दर बताओ। भाई सीधे दिया, मूलधन भी दिया और मिश्र धन भी दिया, 2 ही चीज़ें चाहिए दर के लिए, बाकी और कुछ चाहिए ही नहीं। तो आप ये कह सकते हो सर हम इनका क्या निकालेंगे, यहाँ से वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालेंगे, इसका कितना हो जाएगा 10, और इसका कितना होता है 11। 10 से कितना हो रहा है 11, 1 रुपये का आपको ब्याज लग रहा है, तो 1/10 गुणा किससे करोगे 100 से। बताओ 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 10% आ गया ना आपके पास। इस तरीके से बड़े प्यार प्रेम से क्वेश्चनों को सोल्व करो। एक बार फिर देखिए दर का क्वेश्चन, सर 8000 रुपये की राशि पर, मतलब वापस से मूलधन है, मूलधन लिखो, ये मूलधन कितना आपके पास है सर 8000 है। मूलधन की राशि पर 18 महीनों में 9261 रुपये हो जाती है, यानी सर मिश्रधन कितना है 9261 रुपये हो जाती है। मैंने कहा ठीक है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, आप ये बताइए, आपने बचपन से पढ़ा होगा
कि अगर शर्त अर्धवार्षिक है तो दर आधी और समय दुगना हो जाता है। तो दर तो है ही नहीं है बेचारी हमारे पास, लेकिन समय तो दुगना होगा ना भाई। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है कि हर 6 महीने में हिसाब होगा, हर 6 महीने में क्या होगा, हिसाब। तो हम ये कह सकते हैं सर 18 महीने की जगह पर कितने हो जाएंगे हमारे पास, 36 महीने हो जाएंगे। और 36 महीने का मतलब कितना होता है, 3 साल होती है। मतलब सर ये जो डेटा आपको दिया है ना, ये 3 साल का दिया है। तो फिर करना क्या है, कुछ नहीं सर, 3 साल से 1 साल में आना पड़ेगा। अगर 3 साल से 1 साल में आओगे तो आपको क्यूब रूट करना है। क्या करना है आपको सर, क्यूब रूट आपको करना पड़ेगा, घनमूल निकालना पड़ेगा। अब क्यूब रूट कैसे, आप ये कहोगे सर हमको नहीं आता। अरे मैं आपसे ये कहूँगा कि एग्जामिनर का उद्देश्य ये नहीं है कि आप इनका घनमूल निकालने बैठ जाओ। एक संख्या हमेशा सिंपल दी हुई मिलती है। आप ये बताइए, ये संख्या बिल्कुल सिंपल है। 8 का घनमूल कितना होता है आपके पास है, 2 होता है। और 3 जीरो का कितना होता है, 1 जीरो। भाई एक संख्या तो सिंपल है ना। और इसके अलावा अगर ये मान लो 8,000 है और ये 9,000 है, तो 20 के आगे क्या होता है आपके पास, 21 होता है, बस यही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका घनमूल कितना होता है, इतना होता है, और इसका इतना होता है। अब तो क्वेश्चन सिंपल हो गया सर, 1 रुपये का ब्याज है, परसेंटेज में दर बता दीजिए। तो परसेंट में निकालने के लिए क्या करोगे, 1/20 गुणा किससे करोगे आप, 100 से। कितना आएगा आपके पास सर, 5%। कितना आएगा आपके पास सर, हमारे पास है 5%। आप ये कहोगे सर गलत कर दिया, ऑप्शन में नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। मैंने कहा आपने महीनों को तो दर को आधी और महीने डबल हो जाते हैं, ये होता है जब अर्धवार्षिक शर्त होती है। तो आप ये बताइए, जब आपने दर आधी कर दी है तो आधी तो आइए, आप क्वेश्चन में से ही तो बाहर आ रहे हो, क्वेश्चन में से ही आ रहे हो ना। इसका मतलब सर दर आधी हो चुकी है जब आप क्वेश्चन को सरल कर रहे थे तब। तो दर कितनी करी थी आपने, दर कितनी होनी चाहिए थी, डबल। तो इसलिए 10% आंसर आएगा। शर्त अर्धवार्षिक होने के कारण हम इस दर को अब यहाँ डबल करेंगे, क्योंकि ये डबल थी ना जब आप क्वेश्चन को सरल कर रहे थे, तो इसके अंदर वो आधी थी, ये आधी इसमें से निकल के आई है। यानी इससे पहले कितनी थी, इससे पहले 10 थी, तो और इसके अंदर गई थी तो आधी रह गई। तो इस तरीके से मैं आपको समझा चुका हूँ। कौन सा टाइप सर, मैं आपको समझा चुका हूँ दर निकालना। ये जो क्वेश्चन है, उम्मीद कर रहा हूँ बड़े प्यार प्रेम से आप इसका होमवर्क कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 1,000 रुपये की राशि इतना हो जाती है, तो 3 साल से 1 साल में, और फिर दर बताओ। कमेंट्स में सभी को टाइप करना है कि इसका आंसर कितना आएगा। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 5 पर। और टाइप नंबर 5 ही मैंने आपको समझाया था। मैं थोड़ी सी आपसे माफ़ी चाहता हूं कि कल मैंने टाइप नंबर 5 समझाया था तो 1 से 2 क्वेश्चन थोड़े से गलत बताए नहीं है, गलत आंसर आए हैं। तरीका सेम था, बस थोड़ा सा हमने क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा। बाकी तरीका क्या था, कल वाली वीडियो देखिए, बिल्कुल वही तरीका आज मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है आपके पास है सर, क्वेश्चन हमसे ये कहना चाह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो समान ब्याज पर राशि को 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन को कल की क्लास देखना, मैंने कैसे समझाया था प्यार से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर 3 वर्ष में राशि, 3 वर्ष में कितनी हो रही है आपके पास है सर, 3 वर्ष में राशि दुगना हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि सर जो भी हिसाब होगा ना वो हर 3 साल के बाद होगा, और जो भी राशि है ना वो अपनी डबल होती जाएगी। जैसे अगला हिसाब कब होगा सर, अगला हिसाब होगा आपके पास है 6 साल के बाद, और राशि कितनी होगी, जितनी भी राशि है ना उसको आप 2 से गुणा कर दो, तो कितनी हो जाएगी आपके पास है, 4 गुना हो जाएगी। यही मैंने कल समझाया था आपको और यही आज समझा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वो चाहता है कि 8 गुना कब हो जाएगा, अगला हिसाब कब होगा, फिर से 3 आप इसमें जोड़ो तो 9 साल बाद, और 9 साल बाद जो भी राशि है ना उसको आप कर दो दुगुना। तो सर इस तरीके से हमारे पास राशि 8 गुना हो गई। तो 8 गुना होने में कितना समय लगा, 9 साल, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास है, बी ऑप्शन में। तो ये कल मैंने डिट्टो तरीका बताया था। लेकिन कल वाले क्वेश्चन में क्या किया कि यहाँ तक मैंने सही सॉल्व किया था, लेकिन एक एक्स्ट्रा लाइन दे रखी थी। क्या दे रखी थी आप उसको देखो, इसका आंसर एकदम करेक्ट है। मैं आपको इस क्वेश्चन पे ले चलता हूँ, कल वाले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन आपके पास, मैंने कल भी करवाया था। यदि एक राशि 10 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर अपने आप की दुगनी हो जाती है, यानी हम ये कह सकते हैं सर 10 साल में कितनी हो रही है आपके पास है, दुगना हो रही है। मैंने कहा ठीक है। तो क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है कि आपको ये बताना है कि 16 गुना होने में कितना समय लग जाएगा। तो तरीका डिट्टो सेम है आपके पास। अगला हिसाब कब होगा आपके पास सर, अगला हिसाब होगा 20 साल बाद। तो राशि कितनी हो जाएगी, जितनी है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी सर 2 गुना। अगला हिसाब कब होगा सर, 30 साल बाद, जितनी भी राशि है उसको डबल कर दो आप। सर हमारे पास कितनी हो गई, 8 गुना हो गई। अब अगला हिसाब कब होगा हमारे पास, 40 साल बाद, जितनी भी राशि है उसको डबल कर दो। तो हम ये कह सकते हैं सर कि हमारे पास, मैंने कल ये कहा था कि 16 गुना 40 साल में हो जाएगी, और आंसर 40 साल लगवा दिया था।
कल की ये लाइन थी। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसका आंसर 40 साल नहीं था, बल्कि उसका आंसर था 30 साल। उसका क्या कारण था कि 30 साल उसका आंसर था? उसका कारण यह, आप क्वेश्चन को जरा अच्छे से पढ़िएगा। इसने एक लाइन कह रखी है, तो वही ब्याज दर पर यह कितने और वर्षों में, देखो एक शब्द लिखा हुआ है, और कितने वर्षों में अपने से 16 गुना हो जाएगी। अगर क्वेश्चन ये आता कि आपको ये बताना है कि वह राशि 16 गुना कब हो जाएगी, तो सीधे 40 आंसर देना था। लेकिन वो ये चाहता कि और कितने वर्षों में, यानी जो दुगना हो गई है ना, पहले इसने उसको काउंट नहीं किया एग्जामिनर ने, और दुगना 10 साल में हुई थी। तो हमको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, जब आंसर बताना है, तो जो आपका फाइनल आंसर आया है ना, उसमें से आपको लास्ट वाली स्टेप घटानी है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर 30 साल आंसर होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमको 8 गुना पे ही आंसर दे देना 30 साल। क्यों दे देना है? क्योंकि 16 गुना नहीं कर रहा है, वो कह रहा और कितनी सालों में, दुगना तो वो पहले ही हो चुकी थी, तो दुगना वाले समय को तो वो खुद खा गया। अब 16 गुना का मतलब 8 गुना पे ही जाके आंसर दीजिए, या फाइनल आंसर ले आओ, और जो स्टार्टिंग में गुना हो रही है उसका समय को आप घटा दो। तो ये था कल के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन है सेम डिट्टो इसी तरीके से। कल मैंने 2 क्वेश्चन करवाए थे, दोनों में ये तो होमवर्क दिया था, और कितने वर्षों में, इसमें फिर से वही एक शब्द लिखा हुआ है आपके पास है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सर देखिए 12 वर्षों में राशि कितनी हो रही है आपके पास है, दुगना हो रही है। 12 वर्षों में कितनी, दुगना। अगला हिसाब कब होगा? 24 साल बाद। और ये कितने हो जाएगा यहाँ के पास है, 4 गुना। अगला हिसाब कब होगा? अच्छा 4 गुना ही पूछा है, 8 गुना पूछा है ना, तो 36 साल में। 36 साल में कितने हो जाएगा यहाँ के पास है, 8 गुना हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा और कितने सालों में, तो सर जो फाइनली आंसर आएगा ना, वो 36 में से आप स्टार्टिंग की 12 घटाइए, तो 24 साल आएगा, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास, जो कि इस ऑप्शन में। ध्यान रखिए किस कारण से किया हमने, और शब्द के कारण हम क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग का दोगुना होता है उसका समय नहीं लेते हैं। ये कल की पूरी कहानी थी। अब 1-2 क्वेश्चन और है, थोड़े से मैंने एक्स्ट्रा ले लिए हैं। वैसे अगर ये नहीं भी समझ में आएंगे ना, तो भी आप घबराओ मत, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन मैंने थोड़ा सा लेवल आपको उठा लिया है, क्या पता आ जाए। देखो, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्ष में स्वयं की 27 गुना हो जाती है। समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर यह राशि कितने वर्षों में 80 गुना हो जाएगी? कितने गुना? 80 गुना। ये कह रही है सर कि 15 वर्षों में, जो 15 साल में ये राशि है ना, वो कितनी हो रही है आपके पास है, 27 गुना हो रही है। आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको ये देखना कि ये जो 27 गुना है ना, आप इसको कुछ लिख सकते हो क्या? सर ये हमारे पास 3 की पावर 3 है, तो बस आपका काम हो गया। अब क्वेश्चन इजी हो गया। यहाँ पर जो भी राशि आएगी ना, वो या तो किसी का वर्ग रहेगी या किसी का क्यूब रहेगी, ये कन्फर्म है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा कि 15 वर्ष में ये 17 गुना हो गई, अब क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चन आप कभी सॉल्व नहीं कर पाते हो। तो जो फिक्स लाइन है ना, उनको रट्टा मारो ना यार। या तो मैंने ये कहा ये 3 का क्यूब होता है, या किसी का आपके पास है या तो वर्ग आता है या क्यूब आता है। हमने देख लिया कि सर ये आपके पास है 3 की घात 3 होता है। मतलब क्या है? मतलब ये है, इसका मतलब कि सर ये राशि 3 टुकड़ों में जाकर के 27 गुना हुई है। 3 टुकड़ों में जाकर के, तो टुकड़े किस चीज के करने हैं? उस साल के। तो 15 साल के अगर हम 3 टुकड़े करें तो 5-5 साल होते हैं। मतलब सर पहला जो हिसाब है ना, यानी कि हम क्या करेंगे, टोटल वर्ष कितनी है उसमें, उसमें इसकी पावर का भाग दे देंगे। तो हम ये कह सकते हैं सर 5 साल में हिसाब हो रहा है, यानी हर 5 साल में व्यय राशि कितनी हो रही है, यहाँ देखो ये कितने का वर्ग है, उतनी 3 गुना हो रही है सर। तो अगला हिसाब कब होगा? 10 साल बाद। कितनी हो जाएगी राशि? जितनी भी राशि है ना, उसकी 3 गुना हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं सर 9 गुना। अब अगला हिसाब 15 साल में, जितनी भी राशि है उसकी 3 गुना, 27। अगला हिसाब 20 साल में, जितनी भी राशि है उसकी 3 गुना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 गुना। बस हमारा आंसर आ गया 20 साल। तो इस तरीके से हम ये, इसमें नहीं घटाना कुछ भी, क्योंकि इसने नहीं कहा और शब्द नहीं कहा है कहीं भी। अब ये क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आया हो, तो आप इस क्वेश्चन से समझने की फिर कोशिश करो, और कुछ कमी रह गई है तो यहाँ निकाल लेंगे अपन। कितनी गुना हो रही है आपके पास है? 125 गुना। हर कोई स्टूडेंट जानता होगा 10 तक के क्यूब, तो ये हम जानते हैं सर 5 की घात 3 का मान होता है। किसका मान होता है? 5 की घात 3 का। तो इसको हम क्या बोलेंगे सर? इसका नाम तो है कि वह राशि कितनी गुना हो रही है, और ये है सर, ये समय में भाग लगेगा इसका, समय में क्या लगेगा इसका? भाग। ठीक है, पता चल जाएगा कितने टुकड़े हैं। तो 30 साल है, तो 30 साल में हम किसका भाग देंगे सर? पावर का भाग देंगे। तो हर 10 साल के बाद हिसाब है, समझ में आ गया ना? हिसाब कब है? हर 10 साल के बाद। तो हर 10 साल के बाद राशि कितनी गुना हो रही है आपके पास है? 5 गुना। ठीक है, और उसको तो सिर्फ 5 ही गुना चाहिए ना यार, तो आंसर वैसे ही आ गया। देखो
तो उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने अच्छी तरीके से ये भी टाइप आपका क्लियर कर दिया, टाइप नंबर 5। और जो आपको टाइम दिया था कि 1 घंटे के अंदर मैं समेट दूंगा सभी टाइपों को, बिल्कुल हम अच्छी तरीके से चल रहे हैं। अब आ जाते हैं हम टाइप नंबर 6 पर, और ये है हमारे पास है लास्ट टाइप। ये क्या है हमारे पास है सर, ये है हमारे पास में लास्ट टाइप। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में 125 रुपये का अंतर है, तो यह राशि कितनी है? मैं आपसे कहूंगा 100% मोस्ट क्वेश्चन है। आप जरूर से इस टाइप को, टाइप नंबर 5 और 6 को तो रट्टा ही मारना है, अच्छे से ही रट्टा मारना है। 5 को और 6 को, 5 में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 5 मैंने अच्छे से क्लियर किया है कि 5 को कैसे क्लियर किया आपको। देखो सबसे पहले आप ये पढ़ो, 5 नंबर का कहाँ है आपके पास है टाइप, ये जो 5 नंबर का है ना आपके पास, सबसे पहले उसको पढ़ो। 10 वर्षों में राशि कितनी हो जाती है? दुगना। यानी सर हर 10 साल के बाद हिसाब होगा, दुगना दुगना करते हैं। अगर ये शब्द आ गया और शब्द, तो स्टार्टिंग वाला आपको घटा देना है, ठीक है ना। ये और का थोड़ा सा ध्यान रखना। सर ये सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन है। और किसका है सर? आपके पास में 125 रुपये दोनों का अंतर दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन है ना, वो 2 टाइप के बनते हैं। एक तो किसका बनता है सर, जिसमें समय होता है आपके पास है 2 साल, और एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जिसमें समय होता है 3 साल। सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर टाइप का क्या नाम है सर? दोनों ब्याजों को मिक्स करके ये टाइप बनाया है। तो मैं आपको 2 छोटे छोटे फॉर्मूले सजेशन करूंगा, आप उनको जरूर रटना मारें। अगर सर कभी भी आपसे सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस पूछा जाए, तो आप फॉर्मूला मेरे साथ रटो, पी आर स्क्वायर बट्टे में होता है आपके पास है 100 इंटू 100। इसे जरूर रट लीजिएगा। क्या होता है आपके पास है 100 इंटू 100। डी क्या है सर? इनका अंतर है। पी आप जानते हो प्रिंसिपल है, ये रेट है, कोई दिक्कत नहीं। तो डी की जगह डी रख दीजिए। डी कितना आपके पास है? 125 है। पी का आपसे मान पूछा है। आर का मान कितना आपके पास है? 5% है, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। बट्टे में कितना आपके पास है? 100 इंटू 100 है। आप ये कह सकते हो कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो पी का मान कितना आ जाएगा? देखो 5 के पीछे 4 जीरो लगा दो। 5 के पीछे कितनी जीरो? 4 जीरो। तो ए ऑप्शन में। यानी अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो बहुत इजीली आप कर सकते हो। और एक और बात मैं बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन अगर आज से 20 साल पहले कोई किताब पढ़ी है ना, तो उसमें भी ये क्वेश्चन है, और आज भी है और आने वाले टाइम में भी है। तो ऐसे क्वेश्चन को परमानेंटली ध्यान रखो। और जो एक बढ़िया टीचर होगा ना, वो मैं तो ये कहूँगा वो बेसिक पे ले जाने की बजाय ये कहेगा, जब कोई चीज़ फिक्स ही है तो रट्टा मारो ना यार, क्या क्यों टेंशन ले रहे हो? डी वर आर पी आर स्क्वायर बटे 100 इंटू 100 अगर आपको अंतर पूछा जाए तो। एक क्वेश्चन फिर से करते हैं। 2 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष समान ब्याज पर 80,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच में अंतर 98 रुपये का प्रतिवर्ष ब्याज की दर बतानी है। इसमें दर पूछिए, क्या फर्क पड़ जाएगा? फॉर्मूला लगाओ सर। हम ये कह सकते हैं डी बराबर क्या होता है? पी आर स्क्वायर बटे 100 इंटू 100। डी की जगह कितना रखोगे? 98 बराबर। पी की जगह कितना रखेंगे हम? 80,000। दर का तो हमको मान निकालना, तो आर स्क्वायर बट्टे में कितना आपके पास है? 100 इंटू 100। कुछ नहीं करना, चारों जीरो, ये चारों जीरो खत्म भी कर देगी। लो फिर 2 से काट दो, कितनी बार? 4 बार। 2 से काट दो 49 बार। यानी आप ये कह सकते हो ये बट्टे में जाएगा तो 49 बट्टे में कितना हो जाएगा? 4। और बराबर कितना आपके पास है? आर स्क्वायर। आर का मान निकालने के लिए यहाँ से वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो इसका वर्गमूल 7, इसका 2 और इसका वर्गमूल आर। यानी आप ये कह सकते हो 7/2, जिसको हम 3 सही 1/2% कह सकते हैं। बताओ क्या दिक्कत आई है आपको? नहीं आई होगी। नहीं आई है तो हम एक लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये रहा आपके पास है 3 साल के लिए। मैंने कहा 2 साल के लिए भी याद रखो और 3 साल के लिए भी याद रखोगे फॉर्मूला। 3 साल के लिए क्या है सर? वो पिछले वाले को पूरे को लिखना है। डी बराबर क्या था वो बताओ। देखो पी आर स्क्वायर, डी बराबर था आपके पास है सर पी आर स्क्वायर बटे 100 इंटू 100 था ना आपके पास। बिल्कुल सर यही था। अब 3 साल का तो 100 तो यहाँ लगा दो। और ये ध्यान रखना कि कोष्टक में आपको 300 प्लस आर लिखना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। यानी सर 3 साल के लिए डी बराबर पी आर स्क्वायर 300 प्लस 8 100 इंटू 100 इंटू 100, या 100 का 100 की पावर 3 बोल दो। जरूर याद करें, मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा, बाकी मर्जी है आपकी, क्योंकि मैथ में पढ़ाता हूँ तो मैं कोई प्रैक्टिकल तो आपके ऊपर कर नहीं रहा हूँ। मैं आपसे कहूँगा जिनकी मैथ कमज़ोर है सिर्फ उनके लिए, जिनको लग रहा है कि भाई मुझ पे तो 100 वाला मेथड रेशो वाला मेथड अच्छे से आता है, तो वो नॉर्मल तरीके से कर सकता है, आंसर आ जाएगा। लेकिन जिनको ये है कि मुझे काम चलाना है सिर्फ, वो ज़रूर रट्टा मारे इनका। आप डी की जगह लिखोगे 310 बराबर। पी का हमसे क्या पूछा है? मान। आर का मान कितना है सर? 10%, तो 10 इंटू 10, ठीक है।
3 में आप 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 310, ये गुणा का निशान है। और बट्टे में कितना आपके पास है 100 इंटू सर हमारे पास है 100 है। देखो कितनी जीरो खाओगे आप सर, ये 2 जीरो आपकी 2 जीरो, ये 310 इस 310 खा गया तो पी का मान सीधे ही आ गया ना यार। पी का मान कितना हो गया 10,000। तो क्या दिक्कत आएगी अपन को बताओ। फॉर्मूला पता करने के बाद इतना स्पीड में आंसर आ रहा है, और क्या चाहिए हमको। तो इस तरीके से ये था आपके पास है कंप्लीट चक्रवृद्धि ब्याज। वीडियो को सेव करके रखें, आगे आने वाले टाइम अगर आपका ग्रुप डी का पेपर है तो इससे एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब आपको जो अगली वीडियो मिलेगी ना वो मिलेगी आपको सरल ब्याज की। और अगले जो 4 दिन आ रहे हैं, आने वाले 4 दिनों में आपको बहुत कम वीडियो देखने को मिलेगी। इन वीडियो को आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा। इससे पहले मैंने आपको बीजगणित पढ़ा रखी है, त्रिकोणमिति पढ़ा रखी है, ऊंचाई दूरी पढ़ा रखी है। इसके अलावा समय दूरी, रेलगाड़ी, धारा नाप, आयु संबंधी, औसत, लाभ हानि और बट्टा, ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी है। ये मैंने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा दिया है। ये सारे चैप्टर मैंने जो बोले अभी उसको आप रिवर्स करके सुनो कि मैंने कौन कौन से चैप्टर बोले हैं। उनको प्लेलिस्ट में जा करके आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में ज़रूर मिल जाएंगे, क्योंकि मेरा तरीका यह है, मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ। ये चैप्टर यहाँ मिलेगा। ठीक है, घमंड नहीं कर रहा हूँ, ऐसा घबराइएगा मत। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करिएगा। आपको पिछले 4 दिनों में क्लास बहुत कम मिलेगी। अब कोशिश करिएगा कि अगला जो शनिवार आएगा इसको आपको अगली क्लास मिलेगी, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ तो 1-2 क्लास जो मैंने रिकॉर्ड कर ली है वही क्लास आपको मिलेगा। अभी कल तो यहीं हूँ तो कल तो आपको क्लास अवेलेबल रहेगी। आगे 1 से 2 क्लास मिलेगी, फिर आगे सैटरडे जो आ रहा है सैटरडे से आपको कंटिन्यू क्लासें मिलेंगी। तो जब तक एप्लीकेशन पे क्लासें नहीं होंगी तो एप्लीकेशन पे मैं 2-3 क्लासें अपलोड कर दूंगा। अभी आज का दिन है, कल का दिन है, ताकि आने वाले टाइम में आप उन क्लासों को पढ़ सकें। क्योंकि आप वेट करोगे सर क्लासें क्यों नहीं आ रही है, तो उसका रीजन है मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ उस वजह से। ये थी आपके पास आज की क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हो इस पूरे की PDF प्राप्त करना तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट्स जहाँ करते हो वहाँ लिंक है। फिर भी नहीं मिले तो उपकार क्लासेज जयपुर के नाम से आप सर्च कर सकते हो। आप सभी को ऑल द बेस्ट, और जिनकी कल ग्रुप डी के एग्जाम है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक।